इस वीडियो में मैं आपको कुरियर शीट के बारे में बताने जा रही हूँ। यह शीट मैंने खुद से क्रिएट किया है। इसमें मैंने कुछ कॉलम बना लिए हैं जिसमें मैं इंफॉर्मेशन डालती हूँ कुरियर से रिलेटेड। फर्स्ट कॉलम है, इसमें मैंने सीरियल डाला है, सीरियल नंबर मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। सेकंड कॉलम है डेट का, जो भी कुरियर मुझे जिस डेट पे रिसीव हो रहा है वो डेट मैं यहाँ पे डालती हूँ। नेक्स्ट है फ्रॉम में जो कुरियर मेरे पास आता है वो कहाँ से आ रहा है, किस पार्टी के थ्रू आ रहा है या किस कंपनी का है, किस कस्टमर ने भेजा है, वो चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। मोड में जो कुरियर मेरे पास आया है वो किस मोड में आया है। कुछ कुरियर मेरे पास कुरियर के थ्रू आ जाते हैं, कुछ स्पीड पोस्ट के थ्रू आते हैं, कुछ बाई हैंड मिल जाता है, वो मोड में यहाँ पे मेंशन करती हूँ। नेक्स्ट कॉलम है डॉकेट नंबर का। ये डॉकेट नंबर भी कुरियर के ऊपर मेंशन होता है, वहाँ से देख के मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। नेक्स्ट है रिसीव्ड बाय। यहाँ पे जितने भी कुरियर आते हैं वो मैं खुद ही रिसीव करती हूँ क्योंकि रिसेप्शन पे मैं बैठती हूँ, तो यहाँ पे इसलिए मेरा नाम आया हुआ है। नेक्स्ट कॉलम है गिवन टू। जो भी कुरियर मैं किसी को हैंड ओवर करती हूँ, जिस डिपार्टमेंट या जिस पर्सन को मैं ये कुरियर देती हूँ, उनका यहाँ पे नाम मैंने लिखा हुआ है। लास्ट कॉलम है रिमार्क्स का। जितने भी कुरियर मेरे पास आते हैं वो सब उन सभी को मैं खोल के चेक करती हूँ कि उसके अंदर क्या है। पैकेट के अंदर बिल है, इनवॉइस है या सैंपल है, वो मैं रिमार्क्स में ऐड कर देती हूँ। इसी में मैंने एक और बनाया हुआ है कुरियर इनवर्ड का, कुरियर आउटवर्ड का। इस शीट में मैंने वो इंफॉर्मेशन रखी है जो कुरियर मैं यहाँ से अपने ऑफिस से कहीं बाहर भेजती हूँ किसी दूसरी कंपनी या कस्टमर को। इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें नोट डाउन की हुई है। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का ही है। सेकंड कॉलम में डेट डाला हुआ है, जो कुरियर मैं जिस डेट पे भेज रही हूँ वो डेट डाला हुआ है। फॉर्म में मैं अपनी कंपनी का नाम, क्योंकि यहाँ शीतला पेपर के थ्रू मैं कुरियर करवा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखा है। टू में जिसको मैं भेज रही हूँ उस कंपनी का या उस कस्टमर का नाम आ जाएगा। सिटी और स्टेट भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मोड, इसे मैं स्पीड पोस्ट करवा रही हूँ या कुरियर के थ्रू भेज रही हूँ या हमारा कोई सेल्स पर्सन ही लेके जा रहा है, तो यहाँ पे बाई हैंड मैं लिख दूँगी। नेक्स्ट डॉकेट नंबर, जब मैं कुरियर करवाती हूँ तो मुझे एक स्लिप मिलती है जिस पर डॉकेट नंबर मेंशन होता है, वो डॉकेट नंबर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। रिमार्क्स में मैंने नाम लिखे हुए हैं कि यहाँ पे हमारे ऑफिस में बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत सारे सेल्स कोऑर्डिनेटर है, अकाउंट्स में बहुत से लोग हैं, बिलिंग में हैं, तो जो लोग भी कुरियर मुझे करवाने के लिए देते हैं उनका नाम मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये कुरियर किस पर्सन ने करवाया हमारी कंपनी का। थ्रू में डाल देती हूँ जिस कुरियर से मैं ये करवा रही हूँ उस कुरियर का, उस कंपनी का नेम डाल देती हूँ। इससे मुझे ट्रैक करने में ईजी होता है। यहाँ पे जो डॉकेट नंबर है वो मैं कैसे ट्रैक करूँ वो मैं यहाँ थ्रू में लिख देती हूँ। जैसे ये डॉकेट नंबर है, इसके सामने मैंने DTDC लिखा है, मतलब ये मैंने DTDC के थ्रू करवाया, तो इसका पोर्टल खोल के मैं यहाँ पे इस डॉकेट नंबर से इसको ट्रैक कर सकती हूँ। ऐसे ही मैंने कुछ ट्रैक ऑन से भिजवाए तो मैंने वहाँ पे उसके सामने ट्रैक ऑन लिख दिया है। लास्ट कॉलम स्टेटस का, हमारे यहाँ से बिल, सैंपल और भी कई सारी चीज़ें जो मैं कुरियर करवाती हूँ, तो कुछ चीज़ें FMS पे डली जाती है, जैसे कि सैंपल जो भी मैं कुरियर करवाती हूँ वो FMS के थ्रू आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे FMS लिखा है। जो FMS के थ्रू नहीं आता, डायरेक्ट मुझे कुरियर करने के लिए दिया जाता है, उस पर मैंने डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है।